Hello, and welcome again to पाइथन algo ट्रेडर में मैं दीपू आप सबको स्वागत करता हूं और एक अमेजिंग वीडियो में। और इसका नाम है मैजिक मेथड। हमें मैजिक मेथड क्यों यूज करना चाहिए, इसको मैजिक मेथड कहते हैं, डंडर कहते हैं और बंच ऑफ अदर थिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैजिक मेथड डंडर भी, इसे जो इनिट मेथड आप यूज करते हैं इसे डंडर भी कहते हैं क्योंकि ये डबल अंडरस्कोर है। ठीक है, डबल अंडरस्कोर में शॉर्ट फॉर्म में उसे डंडर कहते हैं। आप उसे और कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपको मतलब डंडर, मैजिक मेथड, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया हूँ, एक क्लास लिखा हूँ। ठीक है, तो क्लास लिखने के बाद FIRST क्लास लिखने के बाद मैंने क्या किया हूँ, उसे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ, एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ, एक सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ। और दोनों में जो नेम है वो दीपू है, दोनों का एज 29 है, सेम ही है। तो मैंने उन दोनों को इक्वालिटी चेक कर रहा हूँ, क्या ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट सेम है क्या। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट सेम है क्योंकि आंखों से दिख रहा है, दोनों का नेम सेम है, एज सेम है, तो दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन अगर ये इसे मैं रन करूं तो ये फॉल्स दिखा रहा है। क्यों फॉल्स दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। प्रिंट आईडी ऑफ फर्स्ट ओ सेकेंड ओ, तो रन करके देखते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो, दोनों डिफरेंट आईडी हम यूज क्यों करते हैं, ये कौन सी मेमोरी लोकेशन में ये ऑब्जेक्ट दोनों क्रिएट हुए हैं। तो टेक्निकली तो ये सही है कि ये दोनों डिफरेंट, जैसे कि आप यहाँ 872 या 936, तो ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हुए हैं। तो टेक्निकली तो ये सही ही है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग है, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों को इक्वालिटी चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैजिक मेथड। मैजिक मेथड का बहुत यूज होता है, जितना मास्टर आप होंगे उतना आप मैजिक मेथड को उतना पाइथन को बेटर समझ पाएंगे। चलिए मैं एक यूज करता के दिखाता हूँ। तो रिटर्न, मैं एक इक्वालिटी, ई क्यू मीन्स इक्वल, ठीक है, इक्वल सेल्फ डॉट नेम, self dot name is equal to others dot name and self dot is equal to other dot is एज क्यों नहीं आ रहा है, मैंने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया क्या। सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू अदर डॉट एज। ओके, ठीक है, तो अभी हम उसे दोबारा रन करके देखते हैं और ये ट्रू आ गया। हमने क्या किया, ये एक मैजिक मेथड लिया, इक्वल है, ठीक है, ये क्या है, इक्वल है। इसी तरह हम और ऑब्जेक्ट में, इसी तरह हम बहुत सारे फीचर्स डाल सकते हैं। हम पर्सन ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे फीचर्स डाल सकते हैं। ये इक्वल, ये क्या है, एक मैजिक मेथड है। मैजिक मेथड ये इक्वल है, तो आप इसमें क्या हुआ, सेल्फ लिया, सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट वही जो रेफरेंसिंग ऑब्जेक्ट है, अनदर लिया, उसका नेम, उसने नेम को चेक किया और उसका एज को चेक किया। इसका नेम मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम सेम है क्या सेकेंड ऑब्जेक्ट के नेम के साथ। ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये है सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम सेम है क्या सेकेंड ऑब्जेक्ट के, दीपू दीपू सेम है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एज सेम है क्या दीपू दीपू के साथ, या सेकेंड ऑब्जेक्ट का नेम भी सेम है। तो क्या हुआ, तो इसी तरह मतलब क्या है कि उसने चेक कर लिया दोनों का नेम और एज सेम है, तो ये सेम है, जबकि उन दोनों का आईडी मतलब जो भी मेमोरी लोकेशन में है वो अलग अलग जगह पर रखा गया है मेमोरी में, पर फिर भी ये दोनों दीज आर कंप्लीटली इक्वल।
नहीं है इन टर्म ऑफ मेमोरी, पर क्यों हमने इस डेटा को चेक कर लिया, क्योंकि नेम सेम है, एज सेम है, तो इसके लिए आप बोलोगे कि दीपू, आप दीपू, why you are using this, you can use this in data class and it's pretty simple. Yeah, you are absolutely true, आप डेटा क्लास यूज कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है। डेटा क्लास के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि क्यों, कि आपको क्यों क्यों सीखना चाहिए मैजिक मेथड। और मैजिक मेथड क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, ये सारी चीज़ें मैजिक मेथड से ही आते हैं। जैसे कि ये इनिट, इनिट से पहले न्यू रन होता है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ कि ये मैजिक मेथड की। तो चलिए देखते हैं। तो ठीक है, अभी मैं करता हूँ क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देखिए नेम, एज, इनिट, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें उसे कहाँ से मिल रहा है। जब मैंने ये ई क्यू यूज किया था, तो उसे कहाँ से मिल रहा है ये सारी चीज़ें, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें उसे कहाँ से मिला, ये मैजिक मेथड है उसके ऊपर है। तो देख सकते हैं आप, जब मैंने डॉट यूज किया, ये इसी को तो मैंने यूज किया था, यही चीज़ें यूज किया था ना, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो ये सारे मैजिक मेथड उसके ऊपर है। न्यू जो मैंने बताया था, फिर आर ई पी आर, वो एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि आप खुद इस चीज़ों को लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, डॉक रिप्रेजेंटेशन, इसमें तो बहुत सारे मैजिक मेथड, आप सर्च करोगे पाइथन मैजिक मेथड, इसी हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट, ये सारी मेथड आपको बाय डिफॉल्ट, ये जैसे डिक्ट मेथड हुआ, तो अगर आप डिक्ट मेथड, जैसे कि मैंने दिखाया था अपना जो एनकैप्सुलेशन वीडियो में, तो चलिए दिखाता हूँ कि डिक्ट मेथड के वो क्या है, बाय डिफॉल्ट लिखा गया होता है। तो आप एक्स्ट्रा मैजिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट, अगर डिक्ट यूज करूं तो मुझे क्या दिखाता है, वो उसमें देखिए, अगर वो क्या करता है, जो भी मैंने इसमें एट्रीब्यूट्स पास किए हैं, मतलब प्रॉपर्टीज पास किए, नेम, वैल्यू, पेयर, वो क्या है एक डिक्शनरी के अंदर उसने क्या करता है, वो सारी चीज़ें दिखा दे रहा है। तो हम चाहे तो उसे डिक्ट मेथड में चेंज करके उसके करेंगे, जो भी वो एट्रीब्यूट पास करेंगे, ये दीपू बड़ा दीपू हो, ये दीपू स्मॉल में ना होके बड़ा हो जाए, क्या उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाए, इसमें हम यही किए ना। उसमें एक इक्वल ऑपरेटर था, क्या था, डॉट डॉट इक्वल था। तो आप इसे इक्वल देखिए, ये बाय डिफॉल्ट है। तो तो उसको हमने मॉडिफाई करके क्या कर दिया, आप इसी चेक कीजिए कि नेम अगर सेम है और एज अगर सेम है, तो ये ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये एल टी मेथड नहीं है, तो ठीक है। तो एल टी मेथड नहीं है, तो इसीलिए आपको मैजिक मेथड क्यों सीखना चाहिए, एल टी, देखिए एल टी मेथड इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, तो मैं डेफिनेटली सेम चीज़ों को एल टी मेथड लिख दे रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ अगर मैं डॉट डॉट एल टी टाइप करूँ, लेस दैन ओके, वो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यही सेम चीज़ों को थोड़ा ये कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको मैजिक मेथड सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छा भी है एक्चुअली में। देखिए यहाँ पे एल टी मेथड मैंने ऐड कर दिया, ओह गॉड, ये खुद का ही बना लिया कंप्लीटली, ठीक है। तो देखिए ये मैजिक मेथड मैंने यूज कर दिया। तो लेस देन, अगर अगर मैं यहाँ क्या चेक करने वाला हूँ, कि अगर मैं यहाँ उसे कर दूँ, तो मैं इसे करूँगा एज, अगर अगर इसका एज इससे बड़ा होगा, तो ये देखिए, अगर मैं अभी इसे दिखाऊं, तो आपको एल टी मिल गया, पहले था क्या एल टी नहीं था। तो इसी तरह आप कंपेयर भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैजिक मेथड है, आप उसे यूज करना चाहिए, डेफिनेटली यूज करना चाहिए और उसे सीखना चाहिए। ये एल टी देखिए यहाँ पे आ गया। तो हम ये कस्टम ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, वो बाय डिफॉल्ट तो ये सारी देता था, लेकिन एल टी नहीं था। तो चलिए चेक करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चेक करके देख लेते हैं, इसका एज क्या है, इसका एज अगर 30 है और उसका 20 है, तो क्या ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू से बड़ा है, सॉरी सेकेंड ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो लेट्स सी, ठीक है,
फॉल्स। क्यों फॉल्स आ गया भाई?